बड़ी खबर आ रही है दिल्ली कार धमाके से जुड़ी। इस समय की बड़ी खबर का रुख करेंगे। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहिना पर बड़ा खुलासा हुआ है। जैश की महिला विंग के लिए रिक्रूट करती थी डॉक्टर शाहिना। शाहिना को जैश की उम्मत उल मोमिनात विंग की कमान सौंपी गई थी। मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के संपर्क में थी डॉक्टर शाहिना। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहिना पर बड़ा खुलासा हुआ है। जैश की महिला विंग के लिए ये रिक्रूटमेंट करती थी और शाहिना को जैश की उम्मत उल मोमिनात विंग की कमान भी सौंपी गई थी। मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के संपर्क में थी डॉक्टर शाहिना। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर डॉक्टर शाहिना पर बड़ा खुलासा हुआ है। जैश की महिला विंग के लिए ये रिक्रूटमेंट किया करती थी। शाहिना को जैश की उम्मत उल मोमिनात विंग की कमान सौंपी गई थी। आलोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, की बहुत बड़ा खुलासा फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहिना को लेकर हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर अगर हम कहें कि शाहिना को लेकर के उनके कनेक्शंस निकल के आ रहे हैं, वो अपने आप में बेहद गंभीर हैं और बेहद चौंकाने वाले हैं, चिंताजनक है कि उसकी शाहिना की अभी भूमिका तो बहुत शुरुआती दौर की निकली है। अभी देखना होगा कि और कितने इनके गहरे तार जुड़े हुए हैं, किस तरीके का यहाँ पर उनका और रिश्ता निकल सकता है, उनके नेटवर्क का रिश्ता निकल सकता था। जिस तरीके की जिम्मेदारियां दी गई हैं, बताया यही जा रहा है कि अजहर मसूद अजहर की बहन हैं जो पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड है। तो इन सब चीज़ों को देख करके और साथ में डॉक्टर परवेज़ अंसारी, ये लखनऊ कनेक्शन, अभी इसको और खंगालने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल कहा जाए कि बिल्कुल सन्नाटा है और जिस तरीके से कोने में ये घर बना हुआ है, ऐसा लगता है कि इस तरीके के लोग जो हैं आमतौर पर सुनसान जगह या फिर अलग थलग जो जगह पड़ी होती हैं उन्हीं को अपनी जगह बनाते हैं रहने के लिए, या जो लोग आए कोई बहुत पहचान ना पाए, पहचान छिपाने के साथ साथ ज़्यादा कोई उन्हें जाने ना। इसी वजह से ये इलाका जो है वैसे भी मेन स्ट्रीम से दूर है, कुछ दूर पे IIM लखनऊ बना हुआ है लेकिन वो भी काफ़ी दूर है। इन सब के साथ जिस तरीके का भी यहाँ पे नज़र आ रहा है हालात, ऐसे लग रहे हैं कि अभी और भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि सामने आए। हमें देखना पड़ेगा, एजेंसीज की जांच को लेकर के देखना पड़ेगा, उनके जो आगे के इन्वेस्टिगेशन है उनको लेकर के भी निगाह जरूर बनाए रखनी होगी। इन्वेस्टिगेशन और जांच तो जरूर हो रही है आलोक, लेकिन बड़ी बात यह है जो निकलकर सामने आई आलोक की जैश की महिला विंग के लिए ये रिक्रूटमेंट किया करती थी, यानी कि महिलाओं को ये रिक्रूट करती थी, महिलाओं को शामिल करती थी। हमारे ही देश की महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा था और अगर जैश से तार जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती थी। बिल्कुल, अगर महिला विंग जैसा शब्द सामने आ चुका है तो इसका मतलब है कि अगर काम के लिहाज से देखा जाए कि इनके जो टास्क दिए गए हैं, इसका मतलब है कि महिलाओं को लेकर के उनको इस मुहिम से जोड़ना या इस तरह के संगठनों से जोड़ना अगर एक काम दिया गया है तो बेहद गंभीर शाहिना का जो टास्क है वो गंभीर दिया गया था। और जिस तरीके से परवेज़ अंसारी, डॉक्टर परवेज़ अंसारी की बात हो रही है, उन्हें भी कहीं ना कहीं शाहिना के उनके जो उनकी माँ हैं या उनके जो माँ के परिवार वाले हैं उनसे भी जोड़ा जा रहा है। जो आसपास छोटी मोटी बातें निकल के आ रही हैं, तो अभी देखना होगा। मुझे लगता है कि खुलासे अभी और बाकी हैं, गंभीर खुलासे अभी बाकी हैं। हो सकता है कि आज जिस तरीके से DGP सभी कप्तानों के साथ, जोन और रेंज के साथ अधिकारियों से वर्चुअली मीटिंग चल रही है, इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को उस मीटिंग में न सिर्फ डिस्कस किया जाएगा बल्कि जो आतंकी खतरा है या जिस तरह से दिल्ली के हादसे के बाद, विस्फोट के बाद स्थितियां और किसी तरीके से बिगड़े नहीं, या फिर एजेंसीज किस तरह से और सतर्क हो सकती हैं और किस तरह से इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है, इन सब चीज़ों पे न सिर्फ उस मीटिंग में विचार हो रहा है, एक बड़ी बैठक है। उसके बाद अब UP ATS रात से ही अलर्ट पे है, अभी बहुत कुछ और भी निकल के आना बाकी है। जी ठीक है आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।